अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौधरी लिंक्स यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो दो हैं जिसके पर हम बात करने वाले हैं। एक तो ये है कि मैं आपको चौधरी लिंक्स का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि चौधरी लिंक्स क्या है और किस तरह से ये काम करती है, और इसके अलावा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान में इस टाइम सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं। तो आइए चल के पहले चौधरी लिंक्स के बारे में जानते हैं। ये चौधरी लिंक्स का आपको ब्रोशर कह लें या कार्ड कह लें वो नज़र आ रहा है। चौधरी लिंक्स जो है वो इंटरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। इसके अंदर जो है आपको वायरलेस इंटरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जितनी भी वायरलेस सर्विसेज हैं इंटरनेट की पाकिस्तान में वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अंदर जोंग सबसे पहले नंबर पे आता है, और यही वो कंपनी है जिसने वायरलेस इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है पाकिस्तान में। उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जोंग की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा आती थी सबसे पहले, और इसी वजह से लोगों ने जोंग को काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया, स्पेशली फॉर डाटा नेटवर्क। ऐसे भी लोग हैं जो कि वैसे कोई और सिम यूज़ करते हैं लेकिन सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने के लिए जोंग की सिम उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा जो है वो टेलेनॉर भी है। टेलेनॉर ने इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया क्योंकि टेलेनॉर की एक तो स्पीड कम थी, उसके अलावा उसकी कवरेज भी काफ़ी कम है। तो अब तो बहुत ही कम काम रह गया उनका। टेलेनॉर को भी चाहिए कि वो इस चीज़ पर फोकस करे। उसके अलावा पीटसेल 4G है जो कि ईवो 4G है। ईवो ने सबसे पहले पाकिस्तान में वायरलेस इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ इश्यूज थे इनकी स्पीड का बहुत इशू था। कवरेज इनकी ईवो की ख़ास तौर पे जो 9.3 थी और 3.1 थी, जो कि अब बड़े शहरों में सब में बंद हो चुकी है, उसकी बहुत अच्छी थी। ये था कि नेट चल जाता था आपका हर जगह पे, लेकिन उसके स्पीड के बहुत इश्यूज थे। जिस तरह अगर पीटीसीएल 9.3 क्लेम करता था उस पर, तो उस पर बहुत मुश्किल से जो है वो आपको 3-4 या बहुत कोई आप अच्छी लोकेशन पे हैं तो 5 MB स्पीड मिल जाती थी। लेकिन अब पीटीसीएल भी 4G पर है कि वो 4G 4G का मतलब ही 4G है। इसकी स्पीड का शुरू में इशू था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी हद तक इसको रिजॉल्व कर लिया और अब बहुत बेहतर स्पीड आती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पीटीसीएल 4G की स्पीड सबसे ज़्यादा आती है। इसके अलावा जैज़ है। जैज़ जैसे सबको पता है मोबिलिंक और वारिद का जॉइंट वेंचर, इसको उन्होंने जैज़ का नाम दिया है। जैज़ ने भी अपने इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत काम किया। शुरू में नहीं किया इतना, शुरू में नेट इनका स्लो था, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में सबसे फास्ट इंटरनेट जो है वो जैज़ का है। और जैज़ ने भी अपनी 4G डिवाइसेस लॉन्च की थी और वो भी काफ़ी हद तक अच्छे जा रहे हैं अब, और आजकल उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। इसके अलावा चौधरी लिंक्स पे आपको इन सब 4G डिवाइसेस की बैटरीज वगैरह, इनकी एसेसरीज सारी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वायरलेस राउटर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट के लिए। इसके अलावा रिपीटर्स भी अवेलेबल हैं, जो अगर आप वायर से आगे रिपीटर बनाना चाहते हैं या वायरलेस टू वायरलेस रिपीटर बनाना चाहते हैं, अपना वाईफाई एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा एंटीनास भी अवेलेबल हैं जिनमें यह है कि अगर आप कोई ऐसी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपके सिग्नल्स कम आ रहे हैं, तो वो उसको बूस्ट करने के लिए आप आउटडोर एंटीना जो अपने छत पे लगा सकते हैं। उससे आपके इंटरनेट के सिग्नल्स भी बूस्ट हो जाएंगे और स्पीड भी बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगी। ये मेन सिटीज़ में तो इतना काम नहीं आता। मेन सिटीज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे सिग्नल लो है। मेन सिटीज़ में भी यूज़ होता है, कि ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ हैं, गांव वगैरह देहात हैं, वहाँ पे ये काफ़ी कामयाब है। मैं आपको एंटीना दिखा भी देता हूँ।
ये एंटीना है, ये बहुत हद तक कामयाब एंटीना है। ये काफ़ी ज़्यादा चौधरी लिंक से सेल होता है और इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। और ये एंटीना जो है वो आप छत पे इंस्टॉल करते हैं और केबल के थ्रू नीचे आप अपनी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो उससे आपके सिग्नल्स इम्प्रूव हो जाते हैं और स्पीड भी इसी तरह इम्प्रूव हो जाती है। तो हमारा दूसरा टॉपिक था कैश ऑन डिलीवरी। जिस तरह चौधरी लिंक्स है, हम भी ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, तो इसका मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान हम डील करते हैं। तो जो हमारे लोकल रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऑर्डर्स होते हैं वो तो हमने खुद अपना राइडर रखा हुआ है, वो जाता है और जाकर उनको डिलीवर करके उसी टाइम पेमेंट लेके आ जाता है। लेकिन जो आउटसाइड सिटीज़ हम फिर डील करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें कैश ऑन डिलीवरी करनी पड़ती है। कुछ लोग एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल मतलब कह लें क्वांटिटी है, जो कि एडवांस पे कोई यकीन नहीं करता। और उसके अलावा वैसे भी कैश ऑन डिलीवरी का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को बहुत बूस्ट किया है, जिनमें दराज सबसे पहले नंबर पे। तो हर बंदा जो है वो चाहता है कि कैश ऑन डिलीवरी ही की जाए, ताकि उसको जब प्रोडक्ट मिल जाए तो उस टाइम वो पे करे। तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, जिनमें टीसीएस भी है, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं लेपर्ड भी है, उसके अलावा डेवो भी है, उसके अलावा ये पाकिस्तान पोस्ट, उसके अलावा ये कॉल कुरियर। ये कुछ मेन प्लेयर्स के मैं नाम बता रहा हूँ। इनके अलावा भी काफ़ी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जिस तरह एमएनपी है, आपका ट्रैक्स है, ब्लू एक्स है, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। तो जो सबसे फेमस है इसके अंदर वो टीसीएस है, क्योंकि टीसीएस ने एक तो इसको प्रॉपर नाम दिया था कैश ऑन डिलीवरी का, और इस तरह से टीसीएस काफ़ी बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और ये काफ़ी अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो एक तो ये है कि इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हद तक ये एरियाज़ कवर करते हैं। इनके रेट्स भी जो है सीओडी पे मुनासिब हैं। तो इनने अपनी वेबसाइट के ऊपर रेट्स तो उस तरह से नहीं हमें शो किए हुए, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज हैं ये इनके रेट्स कोई फिक्स नहीं होते। आप जाएंगे, जाके इनके मैनेजर से बात करेंगे। हाँ, अगर आप ऑनलाइन इस तरह अकाउंट ओपन करते हैं फिर तो जो ये रेट्स आपको ऑफ़र कर देंगे वो आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस जाकर वहाँ पे मैनेजर से मिलकर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे आप उससे बारगेन कर सकते हैं कि आपको क्या रेट्स दिए जाएं। इसमें यह है कि वो आपको फिर काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो टीसीएस काफ़ी एक बड़ा प्लेयर है इस काम में, और इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी कवरेज है। गांव देहातों में भी इनकी काफ़ी कवरेज है और आपको इनका ऑफिस नज़र आएगा वहाँ पे भी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो टीसीएस के साथ काम कर रहे हैं सीओडी के ऊपर। मेरा इनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, चौधरी लिंक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा इनके साथ, इसलिए मैं इनकी सर्विस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा लेपर्ड है। ये लेपर्ड ने अपने जो चार्जेस हैं वो वेबसाइट पे शो किए हुए हैं, जैसे ही हमें नज़र आ रहे हैं। ओवरनाइट ही यूज़ होता है सीओडी के अंदर, क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं चाहता कि वो वेट करे। तो ये देखें, इन्होंने बताया हुआ है कि विद इन सिटी जो है अप टू 500 ग्राम्स 165 है। जोन ए में जो है 195 है, मेजर नेशन वाइड लोकेशन में। जोन बी में 205 रुपीज़ है। और इसके अलावा 501 ग्राम्स टू 1 kg में 195 विद इन सिटिंग है, 235 जोन ए में और 245 जोन बी में। अब मेरा इनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मुझे ये नहीं पता कि अब ये कंफर्म नहीं है कि इसके अलावा भी ये कुछ चार्ज करते हैं, क्योंकि कंपनीज अक्सर फ्यूल सरचार्ज और जीएसटी वगैरह भी कस्टमर से ही चार्ज करती हैं। तो मेरा इनके साथ वैसे तो दूसरा एक्सपीरियंस है, जो नॉर्मल कुरियर अप करते हैं उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इनके साथ। इनकी डिलीवरी ऑन टाइम है, नेक्स्ट डे ओवरनाइट की डिलीवरी हो जाती है मोस्टली जगहों पे। कुछ जो कोई बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे नेक्स्ट डे नहीं होती, उससे अगले दिन हो जाती है।
लेपर्ड भी बहुत बड़ा प्लेयर है और टीसीएस को जिससे ख़तरा है और जिसका टीसीएस के साथ सही मुकाबला है पाकिस्तान में, वो लेपर्ड ही है। और लेपर्ड के चार्जेस भी जो सीओडी के हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो टीसीएस से कम है। ये भी एक काफ़ी बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से लेपर्ड टीसीएस से आगे जा रहा है काफ़ी जगहों पर। और लेपर्ड का भी ऑफिस आपको काफ़ी जगह नज़र आएगा। लेपर्ड की भी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और इनकी भी काफ़ी ज़्यादा कवरेज है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लेपर्ड और टीसीएस जो है ना वो मुकाबले पे हैं तकरीबन। कुछ एरियाज़ में लेपर्ड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कुछ एरियाज़ में टीसीएस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ओवरऑल ये दोनों आप कह लें कि एक तरह से ही एक साथ चल रही हैं कंपनीज। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास है डेवो। डेवो जो बस सर्विस थी, इन्होंने भी आगे फिर इसको एक्सटेंड किया और इसको कुरियर पे ले आए। और इन्होंने इसके बाद काफ़ी अरसे बाद कैश ऑन डिलीवरी भी स्टार्ट की। और कैश ऑन डिलीवरी में मेरा सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था कैश ऑन डिलीवरी का, जो लिंक्स का, वो डेवो के साथ ही था। और उस टाइम इन्होंने होम डिलीवरी नहीं स्टार्ट की थी, लेकिन अब इन्होंने बहुत जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। और इस वजह से काफ़ी ये बेहतर जा रहे हैं। हर जगह होम डिलीवरी नहीं है इनकी, लेकिन मेन मेन एरियाज़ में तकरीबन है। और डेवो की एक तो ये बात है कि इनकी ट्रैकिंग सबसे अच्छी है। इनकी ट्रैकिंग जो है वो एक एक चीज़ आपको शो हो रही होती है कि अभी आपका पार्सल कहाँ पे है। इसके अलावा इनकी जो स्पीड है पार्सल डिलीवरी की वो भी काफ़ी तेज़ है, सबसे ज़्यादा तेज़ ही कह सकते हैं हम, क्योंकि जो है वो ये जो इनकी अगली बस निकल रही होती है उसमें आपका पार्सल चला जाता है। और अगर आप मेन से जो इनका टर्मिनल है वहाँ से बुक कराएं फिर तो बहुत ही तेज़ आपका पार्सल, क्योंकि मेन पे ही बस होती है, वहाँ से जो नेक्स्ट बस उस एरिया के लिए निकलेगी जहाँ का आपका पार्सल है, ये उसमें आपका पार्सल चला जाएगा। अगर आप किसी फ्रेंचाइज ऑफिस से बुक करवाते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगता है कि वो फ्रेंचाइज से पहले मेन पे जाएगा पार्सल, फिर मेन से आगे निकलेगा उस जगह के लिए जहाँ पे आपने भेजा है। मेन टू मेन जो इनकी सर्विस है वो तो बहुत तेज़ है। वो तो इस तरह है कि अगर आपने लाहौर पार्सल भेजा है रावलपिंडी से तो 4 साढ़े 4 घंटे का वो रास्ता है। और अगर आपने मेन से बुक करवाया है तो अगर नेक्स्ट बस जो है वो उसी के आधे घंटे बाद निकल जाती है तो 5 घंटे में आपका पार्सल लाहौर में हो जाएगा। यानी कि अगर आपने सुबह 9 बजे बुक करवाया और 9:30 बजे बस निकल गई है तो 1-2 बजे आप पार्सल वहाँ से लाहौर से रिसीव कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी सर्विस है। इसी वजह से डेवो के साथ काफ़ी जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो इन्होंने भी अपने चार्जेस यहाँ पे शो किए हुए हैं। अप टू हाफ के जी जो है वो 150 है, 200 है और मैक्सिमम 300 है। ये भी काफ़ी मुनासिब चार्जेस हैं और इनकी सर्विस भी अच्छी है। बस जो कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो होम डिलीवरी चाहते हैं वो इससे थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि इनकी हर जगह पे होम डिलीवरी नहीं है। मेरा इनके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। इनकी जो है और सबसे अच्छी इनकी बात जो है वो कि आपको कोई अकाउंट नहीं ओपन करवाना पड़ता, कोई कुछ भी नहीं करवाना पड़ता। आप अपना पार्सल लेके जाएं, उन्हें कहीं ये कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल है वो बुक हो जाएगा इजीली, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और इनकी रीइंबर्समेंट बहुत अच्छी है। जैसे ही वहाँ पे बंदा पे कर देता है तो वो आपको यहाँ पे आप जाएँ ऑफिस में जहाँ से आपने बुक करवाया है, वहाँ पे आप वो स्लिप दें और आपको वो आपकी अमाउंट मिल जाएगी उसी टाइम। बाकी जो कंपनीज हैं उनमें एक प्रॉपर अकाउंट होता है, जिस तरह टीसीएस है या लेपर्ड है, वो फिर अपना उन्होंने एक साइकिल रखा हुआ है। कुछ 15 दिन बाद पे करते हैं, कुछ महीने बाद पे करते हैं। तो उसमें जो जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होती हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने उन्हीं अमाउंट में से चलना होता है, उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है कि वो उनके जो पैसे हैं वो बाउंड हो जाते हैं, तो उनको कुछ टाइम बाद मिलते हैं। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा कुछ लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। डेवो के ये बहुत अच्छा एक जो है वो आप कह लें कि सर्विस है कि ना इनका अकाउंट ओपन कराना पड़ता है ना कुछ, और आपको पेमेंट भी उसी टाइम मिल जाती है जब भी आपको चाहिए हो। इसके बाद हम आते हैं जी पाकिस्तान पोस्ट पे। पाकिस्तान पोस्ट तो सबसे पुरानी पोस्ट सर्विस है पाकिस्तान की और एक गवर्नमेंट का इदारा है। ये जो ये इदारा है वो एज अ इदारा बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो
गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इस तरह के होते हैं वो हैं। इदारा जो है वो ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको ख़राब करते हैं। असल जो सीओडी है वो तो क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट सबसे पुराना प्लेयर है तो उसी ने स्टार्ट की थी, और उसका नाम कुछ और था। उसका नाम ये था वैल्यू पेएबल पोस्ट। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन ये भी सीओडी ही है। और ये नॉर्मल जो सीओडी है वो है ये जो नॉर्मल आप करवाते हैं, जो कि स्लो जाती है और लेकिन हर जगह पहुंच जाती है, गांव में भी हर जगह। और इनका सबसे अच्छी बात है कि इनकी हर जगह सर्विस है। आपको ये कहीं नहीं सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारी सर्विस नहीं है तो ये हम आपका पार्सल बुक नहीं कर सकते, या आपका पार्सल कभी कभार ऐसे भी होता है जहाँ टीसीएस और लेपर्ड वाले हैं वो अपने रेवेन्यू के लिए उस ऑफिस से तो बुक करके वो आपका पार्सल भेज देंगे, लेकिन आगे उनकी सर्विस नहीं होगी तो वो पार्सल रिटर्न आ जाता है कि या आउट ऑफ सर्विस एरिया, या वो उसके नज़दीक एरिया पे रख के कस्टमर को कॉल करेंगे कि जी आप आके यहाँ से ले जाएं, जो आगे आपका एरिया वहाँ पे हमारी सर्विस नहीं। पाकिस्तान पोस्ट में ये काम नहीं है, हर जगह इनकी सर्विस है। हर गांव में हर जगह कोई भी पाकिस्तान का एरिया है, चाहे आप सियाचिन भेज दें वहाँ पे भी इनकी सर्विस है। इसमें दो हैं, एक वीपीपी है, एक वीपीएल भी होता है। इसमें जो वीपीपी होता है वो जो बड़ा कोई पार्सल हो, आपकी कोई बड़ी चीज़ है, जिससे हमारा एंटीना जाता है काफ़ी, वो हमारा वीपीपी में जाता है। उसमें यह है कि आपको एक कपड़े के अंदर उस पार्सल को सीना पड़ता है, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो मनी ऑर्डर आप सिलाई करते हैं। मनी ऑर्डर के थ्रू इनका होता है कैश ऑन डिलीवरी। और वीपीपी और वीपीएल, जो वीपीएल है वो वैल्यू पेएबल लेटर है। जो कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो इन्वेलप में आ सकती है, वो आप इन्वेलप में डाल के उसके ऊपर मनी ऑर्डर लगा के भेज दें तो वो सस्ती भी चली जाती है, और उसमें आपको इतना मसला नहीं होता। इसमें थोड़ा सा लोगों को ये इशू होता है कि वो कपड़े में सिए हैं तो वो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जो मेन जीपीओस वगैरह हैं वहाँ पे सर्विस होती है कि आप ले जाएं, वो आपको खुद ही सी के कर देते हैं। तो इनका भी टैरिफ हम देख लेते हैं। जो ये सीओडी है, जो अर्जेंट मेल सर्विस वाली है, यूएमएस वाली है, इसमें इनका टैरिफ ये है कि 1 to 500 ग्राम 50 रुपीज़ है, और इसके अलावा जीएसटी है 16%, जो कि फिर इस पर 8 रुपीज़ चार्ज होंगे तो 58 रुपीज़ हो जाएंगे। और 500 से ऊपर जो 501 to 1000 ग्राम यानी कि 1 kg, वो 70 रुपीज़ प्लस जीएसटी 8 रुपीज़ 78 रुपीज़ हो जाएंगे। मोस्टली इन्हीं में ही पार्सल लोगों के जाते हैं। जो यूएमएस है, यूएमएस की जो सीओडी है, इसके अंदर आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, और आपको जो है वो 10,000 सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर मेरी वर्किंग है पूरी, इसलिए मुझे इसके बारे में सारा पता है। इसमें आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आप फ़ौरन आप पे नहीं करते। जो आपका कुरियर चार्जेस होते हैं वो आपके अमाउंट में से ही लेस होके आते हैं। और इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है जहाँ तक मैंने सुना है। मैंने खुद यूएमएस को ट्राई नहीं किया। काफ़ी हद तक ये सुना है कि टीसीएस और लेपर्ड के मुकाबले की सर्विस है। नेक्स्ट डे डिलीवरी इनकी मोस्टली हो जाती है। नेक्स्ट डे डिलीवरी तो नॉर्मल की भी हो ही जाती है कभी ना कभी, जो कि मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा। काफ़ी इनकी ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी कवरेज तो पूरे पाकिस्तान में ही है, कहीं पे भी इनकी कवरेज नहीं है। थोड़ा सा इशू इनका ये है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस तरह होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती कि कंप्लेंट होगी या कोई इस तरह का इशू होगा। कंप्लेंट हालांकि इनकी होती है, सारा इनका सिस्टम है, ट्रैकिंग भी है इनकी, आप ट्रैक भी कर सकते हैं पार्सल। लेकिन कुछ एरियाज़ में ये इनके एरिया टू एरिया वेरी करता है। जहाँ पे स्टाफ अच्छा है वहाँ पे आपको सर्विस टीसीएस और लेपर्ड से हो सकता है ज़्यादा अच्छी मिल जाए, लेकिन जहाँ पे इनका स्टाफ जो है वो निकम्मा है वहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी भी देखने को मिल सकती है। तो जो नॉर्मल ये वीपीपी है या वीपीएल है, सबसे ज़्यादा जो रिलैक्स ने इसको यूज़ किया है। इसके अंदर जो है वो जो नॉर्मल पार्सल होता है 100 ग्राम्स तक का, वो 90 रुपीज़ में बुक हो जाता है, और उसके अलावा मनी ऑर्डर फीस होती है 75। 10,000 रुपीज़ तक की वैल्यू के लिए, और 20,000 तक 100 रुपीज़। तो उसके अंदर ये है कि ये मैं आपको मनी ऑर्डर का भी दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे ये शो कर दे तो। यहाँ पे इनकी वेबसाइट अभी थोड़ी डाउन है, वरना यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि मनी ऑर्डर होता है। मनी ऑर्डर एक पेज होता है,
₹1 का पेज होता है, उसके ऊपर आपने लिखना होता है सारा, क्योंकि जो आपका पार्सल होता है उसके ऊपर मनी ऑर्डर पेस्ट होके जाता है। ये दो चीज़ों को उन्होंने मिक्स करके ये कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही वहाँ पे बंदा पे करता है, आपका मनी ऑर्डर जो है वो वहाँ से वो डिस्पैच कर देते हैं, और मनी ऑर्डर डिस्पैच होके आता है। इसमें एक तो ये है सबसे अच्छी बात कि जो आपकी पेमेंट है वो आपका पोस्टमैन घर लेके आएगा कैश में, आपको आके कैश देगा जो आपकी पेमेंट थी, जो आपके पार्सल की वैल्यू थी। और इसमें यह है कि वो पेमेंट इस तरह से आपकी इंस्टेंट होती है हर पार्सल की, कि जिस तरह आज आपका पार्सल निकला है, नेक्स्ट डे रिसीव हुआ है, तो जिस दिन रिसीव हुआ है उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको, या अगर कोई एरिया दूर है या थोड़ा कोई वहाँ का स्टाफ स्लो था जिन्होंने उसी दिन मनी ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया, तो हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन इनकी रीइंबर्समेंट काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक तो यह है कि आपको खुद कहीं जाना नहीं पड़ता। डेव और टीसीएस में भी आपको कहीं जो है ना वो, सॉरी, डेव और लेपर्ड में भी जाना नहीं पड़ता, वो आपके अकाउंट में आती है, लेकिन वो काफ़ी दिन बाद आती है। डेवो में ये है कि आपको खुद जाना पड़ता है स्लिप लेके, और वो आपको तब रीइंबर्स करके देते हैं अमाउंट, लेकिन वो भी थोड़ा तंग करते हैं। कभी अगर आपकी बड़ी अमाउंट हो तो वो अक्सर कहते हैं हमारे पास कैश नहीं है तो आप बाद में आएँ। इनका ऐसा कोई इशू नहीं है, इनका वो पोस्टमैन आपका जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो साथ लेके आएगा इन कैश, और आके आपको देगा। और इसमें एक और फ़ायदा है कि अगर आप नहीं है अवेलेबल अपने एड्रेस पे, तो कोई भी आपकी जगह रिसीव कर सकता है साइन करके। आपको टेंशन नहीं है कि आपकी पेमेंट जो है ना वो डिले होगी या कुछ इस तरह होगा। जब शुरू हो जाता है काम, फिर पोस्टमैन को पता होता है कि ये एड्रेस है और यही बंदा है, आगे आपके घर वाले भी कोई या कोई आपका जो कोलीग है वो भी वहाँ से पोस्टमैन से रिसीव कर लेता है, तो ऐसा इशू नहीं होता। इनकी सर्विस मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ की है, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी मेरे काफ़ी पार्सल्स हैं वो जो है वो इन प्रोसेस हैं। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, मेन सिटीज़ में तो ओवरऑल रिस्पांस ठीक ही है सारी जगहों पे, जिस तरह लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया। मेन सिटीज़ में तो इनकी डिलीवरी भी तेज़ है, नेक्स्ट डे भी कभी कभी नॉर्मल पे भी हो जाती है। मेरी गुजरांवाला में नेक्स्ट डे हुई हुई है, चकवाल के गांव में भी नेक्स्ट डे डिलीवरी हुई हुई है, लाहौर में भी नेक्स्ट डे डिलीवरी हुई हुई है। लेकिन कुछ जगहों पे मोस्टली जिस तरह आप ये कह लें कि आप पंजाब की हद तक और केपीके की हद तक पाकिस्तान पोस्ट की बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन सिंध में थोड़ी डाउन है। और बलूचिस्तान के लिए आप कोशिश करें कि इसको ना ही यूज़ किया जाए। ये मुझे खुद पाकिस्तान पोस्ट के लोगों ने मना किया है कि आप बलूचिस्तान के लिए इसको ना यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर इनके बहुत इश्यूज़ हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आगे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो हफ्ते में एक दिन ट्रक निकलता है, और इस तरह बहुत इश्यूज़ हैं, और मेरे साथ ये हो चुका है। बलूचिस्तान के पार्सल्स बहुत स्लो डिलीवर हुए हैं, और इसमें मतलब काफ़ी इशू होता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो जो आप आगे कुरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी गलती है वो भी आपकी गलती है। कस्टमर उनको नहीं जानता, कस्टमर आपको जानता है। और अक्सर ऐसे होता है कि पार्सल ज़्यादा लेट होता है तो आपका कस्टमर उसको रिसीव करने से ही मना कर देता है, क्योंकि कस्टमर को चीज़ अर्जेंट चाहिए होती है। तो अगर तो वो कोई ऐसी आपकी अगर चीज़ है जो कि उसके एरिया में अवेलेबल है ही नहीं, या कस्टमर को ऐसा है जो वेट कर सकता है, जो इतना वो नहीं करता कि मुझे थोड़े दिन वेट भी करना पड़ा तो खैर है, वो चीज़ आपसे ही लेता है, या उस पर उसको आप पे इतना ट्रस्ट है कि वो आपसे ही चीज़ लेता है, फिर तो वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर तो वो चीज़ उसके एरिया में अवेलेबल भी है, तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन बाद अपने एरिया से ही वो चीज़ परचेज़ कर ले और आपका पार्सल फिर रिसीव ना करे। इसमें आपको लॉस हो जाता है जो आपके कुरियर चार्जेस आपने पे किए होते हैं। इसके अलावा एक और प्लेयर है कॉल कुरियर। कॉल कुरियर इतनी फेमस कंपनी नहीं है, काफ़ी लोग इस नाम को पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। मेरा कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट इनके साथ है, चौधरी लिंक्स का, और इनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके साथ एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं रहा। डिलीवरी वगैरह इनकी टाइम पे है, और बाकी भी इनकी सर्विसेज ठीक हैं, लेकिन इन्होंने रीइंबर्समेंट में बहुत मुझे तंग किया।
मेरी जो अमाउंट थी वो काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी। वो भी बहुत मुश्किल से, काफ़ी लोगों को मेल्स करनी पड़ी। जो मेरा इंस्टेंट मैनेजर था उससे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाकर जो है वो मेरी जो अमाउंट थी वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। ओवरऑल इनकी सर्विसेज के बारे में मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल ये भी एक कंपनी है जो कि ये काम कर रहे हैं। इनके रेट्स जो हैं वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किए हुए। ये हर किसी को उसके हिसाब से रेट्स देते हैं, जितनी किसी कंपनी के पार्सल हैं या जो हिसाब है उस हिसाब से रेट्स देते हैं। और जो है वो इनकी जो एक अच्छी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने इनको यूज़ किया, कि पार्सल आपका घर से पिक हो जाता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। इनका जो राइडर है आपके एरिया का, वो आपके घर से आके आपका पार्सल पिक कर लेगा और आपको कहीं इनके ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इनके ऑफिस हैं भी कम हैं, ऑफिस इनके काफ़ी कम है। मेन मेन सिटीज़ में भी आपको थोड़े ऑफिस नज़र आएंगे। इसी वजह से इन्होंने ये एक अच्छी सर्विस रखी हुई है कि पार्सल आपका घर से ही या आपका जो ऑफिस है वहाँ से ही पिक हो जाता है। इसका राइडर खुद आके पिक कर लेता है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। इसके अलावा इनकी भी ट्रैकिंग है, सारा कुछ है। इनके राइडर्स अब तो काफ़ी नज़र आते हैं, पहले नहीं आते थे लेकिन अब काफ़ी इनका काम बढ़ गया है। इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं इसमें, ट्रैक्स है, ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स, और इसके अलावा एमएनपी भी है। एमएनपी भी एक अच्छा प्लेयर है। मेरा उनके साथ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। जो मेरा अपना चौधरी लिंक्स का एक्सपीरियंस रहा है वो डेवो के साथ कैश ऑन डिलीवरी पे मेन, और पाकिस्तान पोस्ट के साथ रहा है। तो उनके ऊपर मैंने तभी ज़्यादा कमेंट किया है कि उनकी सर्विस के बारे में मुझे पता है कि क्या उनकी सर्विस है। तो ओवरऑल ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं। ऑनलाइन काम में जो आप सेलिंग और परचेजिंग अगर करते हैं तो उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का काफ़ी काम करना पड़ता है। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।